सीधा शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 8वीं से 18वीं सदी का भारतीय उपमहाद्वीप, धार्मिक मान्यताओं में एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जिसने आस्था का पूरा रंग रूप ही बदल दिया। आइए इस ताने बाने को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक स्थानीय लकड़ी के जनजातीय देवता अचानक ब्रह्मांड के स्वामी कैसे बन गए? आज जो भी आधुनिक परंपराएं देखते हैं, उन्हें समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर के एकदम आम रीति रिवाज और बड़ी मुख्य धारा की मान्यताएं आपस में कैसे घुल मिल गईं। महान और लघु परंपराएं। चलिए देखते हैं कि बदलाव की पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। 20वीं सदी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उन्होंने देखा कि समाज में दो अलग अलग स्तरों के बीच बदलाव का एक तंत्र चल रहा था। एक तरफ थी महान परंपरा, यानी राजाओं और पुरोहितों जैसे शक्तिशाली वर्गों के नियम और सख्त कर्मकांड, और दूसरी तरफ थी लघु परंपरा, जिसमें आम किसानों और स्थानीय समुदायों के रोजमर्रा के अपने अलग रीति रिवाज शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दुनिया अलग थलग नहीं थीं, ये लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं और एक दूसरे को बदल रही थीं। इस मेल जोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलता है। इन मूर्तियों पर गौर कीजिए, ये मूल रूप से एक स्थानीय जनजातीय देवता हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि आज भी इन्हें स्थानीय विशेषज्ञ ही लकड़ी से गढ़ते हैं। लेकिन समय के साथ इन देवताओं को पूरी तरह से महान परंपरा में अपना लिया गया, और ये भगवान विष्णु के रूप यानी भगवान जगन्नाथ कहलाए। है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन? भक्ति क्रांति, कविता और समर्पण का एक बिल्कुल नया और जज्बाती दौर। ये समय सिर्फ देवताओं के आपस में मिलने का ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े इमोशनल वेव का था, जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया। इस जबरदस्त भक्ति भावना को हम मोटे तौर पर दो रास्तों में बांट सकते हैं। पहला रास्ता था सगुण भक्ति का, जहां देवताओं के एक स्पष्ट भौतिक रूप और उनके गुणों की पूजा की जाती थी, और दूसरा था निर्गुण भक्ति का रास्ता, जहां एक अमूर्त, निराकार यानी बिना किसी आकार वाले ईश्वर की आराधना पर जोर दिया गया। दक्षिण भारत में इस पूरी लहर को आगे बढ़ाया जमीनी स्तर के उन कवियों ने जो गांव-गांव घूमते थे। विष्णु के भक्त अलवार कहलाए और शिव के भक्त नयनार। 12वीं सदी की इस कांस्य मूर्ति को देखिए, ये एक नयनार संत माणिक कावचकर हैं। इन संतों के गीत इतने गहरे और व्यक्तिगत होते थे कि सदियां बीत जाने के बाद भी वे आज उतने ही चाव से गाए और मनाए जाते हैं। क्रांतिकारी आवाजें। ये वो दौर था जब महिलाओं ने सदियों पुरानी रूढ़ियों को सीधी चुनौती दी। इस पूरे भक्ति आंदोलन का शायद सबसे पावरफुल हिस्सा ये था कि इसने हाशिए पर खड़े लोगों, खासकर महिलाओं को एक आवाज दी। इन महिलाओं ने पितृसत्ता की हर उम्मीद को सिरे से खारिज कर दिया। उदाहरण के लिए आंडाल को ही ले लीजिए। ये एक महिला आलवार संत थी। इन्होंने समाज के बनाए नियमों की कोई परवाह नहीं की और भगवान विष्णु को अपना प्रेमी मानकर ऐसी भावपूर्ण और रोमांटिक कविताएं रची जिनका असर आज भी तमिल संस्कृति में बहुत गहरा है। एक और बेहद विद्रोही नाम है कराईकाल अम्मैयार का। ये एक नयनार संत थीं। इन्होंने खुद को तपाने का एक ऐसा एक्सट्रीम रास्ता चुना जिसे अपनाना तो दूर, सोचना भी मुश्किल है। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, वो अपना वर्णन किस तरह कर रही हैं। एकदम डरावना और चौंका देने वाला रूप। 12वीं सदी की इस कांस्य मूर्ति को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि मामला क्या था। उन्होंने जानबूझकर महिला सौंदर्य के हर एक स्थापित और सामाजिक आदर्श को पूरी तरह से त्याग दिया। सिर्फ हड्डियां, ऐसा कृशकाय शरीर, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी आध्यात्मिक राह पर अपना 100% समर्पण दिखा सकें। सच में एकदम हैरान कर देने वाला कदम था ये। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प राजनीतिक सवाल उठता है। एकदम जमीनी स्तर से उठी इस भक्ति लहर से बड़े बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों को क्या मतलब था? आखिर एक ताकतवर राजा को बिना घर-बार के घूमने वाले संतों के गीतों की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? राजा, मंदिर और सत्ता। आइए समझते हैं कि कैसे दैवीय समर्थन हासिल करने की राजनीति रची गई। चोल सम्राटों जैसे ताकतवर और चतुर शासकों को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी। उन्हें पता था कि अगर जनता के बीच अपनी सत्ता को वैध और मजबूत बनाए रखना है तो खुद को इन बेहद लोकप्रिय भक्ति संतों के साथ जोड़ना ही होगा। ये नटराज की शानदार चोलकालीन मूर्ति देखिए,
शासकों ने जानबूझकर नयनार कविताओं से प्रेरित होकर ऐसी भव्य मूर्तियां बनवाईं ताकि वे दुनिया को दिखा सकें कि ईश्वर और संतों का उन्हें सीधा समर्थन प्राप्त है। सत्ता ने बड़ी होशियारी से इस लोकप्रिय भक्ति माहौल का अपने फायदे के लिए संस्थागत इस्तेमाल किया। उन्होंने विशाल और भव्य मंदिर बनवाए, संतों के देखे गए सपनों को पीतल और पत्थर की मूर्तियों में ढाल दिया, और तो और आम जनता की तमिल भाषा में गाए जाने वाले भजनों को बड़े बड़े मंदिर अनुष्ठानों का आधिकारिक हिस्सा बना दिया। वीर शैव आंदोलन, रूढ़िवाद को एक और करारी चुनौती। इसी दौरान अगर हम 12वीं सदी के कर्नाटक की तरफ चले तो वहां बदलाव की एक और जबरदस्त लहर उठ रही थी, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन, जिसकी अगुवाई एक मंत्री कर रहे थे जिनका नाम था बासवन्ना। इस समुदाय ने उस समय के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इन्होंने जन पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि मोक्ष पाने के लिए बीच में किसी ब्राह्मण या पुरोहित की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब बराबर हैं। बासवन्ना के तर्क बहुत ही तीखे और सीधे होते थे। इस कथन को ही ले लीजिए, इसमें साफ साफ रूढ़िवादी प्रथाओं के पाखंड पर निशाना साधा गया है। वो सवाल उठाते हैं कि लोग पत्थर के सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन जिस बेजान मूर्ति को भोजन की जरूरत ही नहीं है उसे पकवान परोसते हैं। दिखावे पर क्या जबरदस्त चोट है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम बात सोचने वाली है। रूढ़िवाद के खिलाफ हुए ये ऐतिहासिक और साहसिक विद्रोह सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है। इन क्रांतियों ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर आज की हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक इमारत खड़ी है। सोचिए, सदियों पुरानी ये बगावती आवाजें आज भी हमारी मान्यताओं के ताने बाने में कैसे गूंज रही हैं? क्या हम आज भी उनके असर को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।